नमस्कार दोस्तों, अपडेट विथ ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 10 क्वेश्चन डेली के इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 10 क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए डील करते हैं एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सबसे सटीक और सबसे निकटतम आंसर होगा प्रस्तावना। अगर ऑप्शन में मौलिक अधिकार और प्रस्तावना दोनों हो, क्योंकि आर्टिकल 32 को भी बोला गया है जिसे भीमराव अम्बेडकर ने बोले हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो वहाँ पे प्रस्तावना होगा। अगर ऑप्शन में प्रस्तावना का विकल्प नहीं है तो मौलिक अधिकार केवल है, तो वहाँ पे आर्टिकल 32 जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस विषय पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सबसे निकटतम और सही आंसर होगा प्रस्तावना पर, क्योंकि अगर मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार की बात करेंगे, ये सब चीज़ें जब भी सुप्रीम कोर्ट के व्याख्यान में अगर फंसती कहीं पर वादे मतलब कोई चीज़ व्याख्या करना होता है, तो अगर नहीं व्याख्या कर पाते तो प्रस्तावना को रेफरेंस लेते हैं। तो सब कुछ प्रस्तावना में निहित है, इसलिए सबसे विशेष ध्यान संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर दिया था। तो सही ऑप्शन होगा प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो सही ऑप्शन है हम भारत के लोग से ही। अगर प्रस्तावना को आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप देखेंगे तो हम भारत के लोग से ही मतलब भारत की प्रस्तावना संविधान की स्टार्ट होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्धारित अवधि के लिए क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, न कि वंशानुगत रूप से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए गणतंत्र का कॉन्सेप्ट वहीं से है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत है एक, ऑप्शन में दिया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी सेकुलर नेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है यानी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, क्योंकि और राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती, लेकिन सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगले प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। सेकेंड ऑप्शन है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। अगला ऑप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और लास्ट है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ना ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, बल्कि सबकी सुरक्षा का दायित्व रखता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। तो सही आंसर होगा अध्यक्ष, यानी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप राष्ट्रपति, जहां पर वंशानुगत नहीं होते, यह निर्वाचित होते हैं, इसलिए गणतंत्र होता है वहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में ऐड किया गया था? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न व लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सही ऑप्शन होगा समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म, एसएस। ठीक, 10वां और आखिरी प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो यही थे आज के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यही थे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।